थाने के एरिया से सेक्टर 15 से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हमने 4 अवैध देसी कट्टा और 7 जिंदा रोड बरामद की। करीब 24 किलो भुक्की मिली है हम लोगों को। पंजाब केसरी.com में देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच। हमारे साथ क्राइम इंचार्ज मनदीप मौजूद है, तो उनसे एक मामले की कई मामले की गुत्थी को सुलझाया। मनदीप जी, कई मामले की गुत्थी को सुलझाया था, तो आप ट्रैक कर रहे हो, तो बताएंगे थोड़ा सा। कल हमने सेक्टर 14 के थाने के एरिया से सेक्टर 15 से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हमने 4 अवैध देसी कट्टा और 7 जिंदा रोड बरामद की। तो एक और मामला है, कई मामले हैं, तो इस तरह के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके लिए क्या ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि ज्यादातर जितने भी आरोपी पकड़े गए माइनिंग मामले में ज्यादातर इनके पास एक पिस्टल या असला ही मिल रहा, तो इसको पुलिस कैसे देखती है? जो आरोपी एक से ज्यादा मुकदमे में इन्वॉल्व होता है, उनके ऊपर हम ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत उनको अंदर देते हैं, ताकि लंबे समय तक वो अंदर ही रहें। मनदीप जी, एक नशे का मामला भी आया, तो उसको आपने कैसे देखा और किस तरह ट्रेड किया? क्या सूचना मिली थी या फिर पहले से उनका नाम पुलिस की लिस्ट में था? हमें सूचना मिली थी कि भाई ये एक व्यक्ति जो नशा लेके आ रहा है, करीब 2.5 किलो अफीम थी, जिसपे 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। उसको हमने मौके से पकड़ा, और जो हमारे टारगेटेड लिस्ट पे है कि ये नशे का काम कर रहे हैं या इनके थ्रू किए नशे का काम कर रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो पुलिस के अगले कदम किस तरह के रहेंगे? जिस तरह आए दिन आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, या चोरी की बात आपको लगा लें या फिर नशे को लेकर लगा लें, नशे की आजकल नशा ज़्यादातर चिट्टे के ऊपर ज़्यादा हरियाणा पुलिस की गठित टीमें भी गठित की गई है, तो फैलता जा रहा है। जिस तरह पुलिस कार्रवाई भी करती जा रही है और सलाखों के पीछे ही भेज रही, लेकिन नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो पुलिस का अगला एंगल क्या रहेगा? हमारी जो नशा मुक्ति की टीम है वो गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रही है, और जो नशे की लत में लग चुके हैं उनको दवाइयाँ दिला रही है। प्लस हम लगातार चिट्टे की पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को अंदर दे रहे हैं। जो भी इनके मेन सप्लायर है उनको हम पकड़कर उनको अंदर दे रहे हैं। क्या मनदीप जी, जैसे ये मामले है, ऐसा भी हुआ या किसी का फोन आया हो, किसी नेता का आया हो या पुलिस के किसी बड़े अधिकारी का आया हो कि ये इनको छोड़ दिया जाए या इनके मामले पर काम करके, ऐसा भी दबाव कभी आया हो? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं आया हमारे पास। ये क्या आदेश आते, जो भी इन्वॉल्व होता है उसको अंदर दो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ जब तक आप क्राइम में आओ या पुलिस में थे, मान लो कहीं थाने में ड्यूटी रही, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये इनको छोड़ दिया जाए या कोई ऐसा मामला हो या कि नेता का फोन आ गया हो कि ये हमारे बंदे हैं, या किस तरह का कोई भी हो? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमारे हरियाणा पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं और नेता भी हैं, कोई इस तरह के कोई सिफारिश नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अंदर दो, जो नशे में इन्वॉल्व है या किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको अंदर। क्या आपके पास इन लोगों की लिस्ट तो खैर पुलिस के पास पहले ही होती है, जो अवैध रूप से कई बार जेल से आ चुके हो, उनकी लिस्ट तो आपकी लिस्ट में आ जाती है कि ये नशा कर रहे हैं, अगर दोबारा करेंगे तो उसके पास किस तरह की कार्रवाई बढ़ा दी जाती कार्रवाई कि पहले भी इसके ऊपर क्या ये चलान पेश कोर्ट में किया जाता है कि पहले भी इसके पर मामले दर्ज है? यस, जब हम चलान कोर्ट में पेश करते हैं तो उसमें बाकायदा नोट करवाया जाता है कि इसके ऊपर पहले भी इतने मुकदमे दर्ज हैं, और ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत उसको दोबारा से अंदर दिया जाता है। इसका नाम सुभाष है और ये सोलन हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। इसकी कस्टडी से हम लोगों को करीब कल HMT चौक पिंजौर से करीब 24 किलो भुक्की मिली है हम लोगों को, और ये काफ़ी मात्रा के अंदर है। इसको अरेस्ट करके आज माननीय अदालत में पेश किया गया है। जैसे ही इसका रिमांड हमने माननीय अदालत से 7 दिन का रिमांड मांगा है, फिर इससे वेरीफाई किया जाएगा कि इतनी भारी मात्रा में भुक्की जो है वो पीछे से कहाँ लाई गई है, इसके फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हैं, किसको आगे सप्लाई करनी है। छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी में ये लोग करते ही हैं, तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनके मोबाइल, इनकी प्रॉपर्टी सीज, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अब करने वाले हैं। ये हम लोगों को जब मिला था, हम लोगों ने जब इसको अरेस्ट किया तो इससे हल्की पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये सोलन हिमाचल प्रदेश से भुक्की लेकर आया है। उसके बाद इसकी रिकवरी कर इसके डॉक्यूमेंटेशन करके माननीय अदालत में पेश किया गया है। जैसे ही रिमांड हम लोगों को मिलता है माननीय अदालत से, इसके अंदर इसके कई एंगल्स पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इतना भारी भरकम अमाउंट में चूरा पोस्ट कहाँ से लेकर आया, इसका सप्लायर कौन था, और आगे इसने किस किस को बेचना है,
और इसने अपने ऐसे कामों से कितनी अपनी प्रॉपर्टियां कमा रखी हैं। सोलन जहां ये रहने वाला है वहां भी इसका रिपोर्ट और रिकॉर्ड देखा जाएगा कि इसकी आपराधिक और कितने पर्चे इसके खिलाफ दर्ज थे, फिर इसकी आगे कार्रवाई चलती रहेगी। सर कितनी मात्रा थी? 24 किलो। सर ट्रक मैं लेके आ रहा था, ये जो पूरा पहुंच गया, तो ये सीधा सीधा लगा कुछ छुपा की चीज के अंदर छुपाया नहीं, बोरी में आएगा ना, 24 किलो तो छुपाएगा कैसे। अभी हमने कल ही इसको अरेस्ट किया है और अभी माननीय न्यायालय में इसको पेश किया गया है। इसको रिमांड जितना हमें मिलेगा उसके बाद हम लोग ये आपको सारी डिटेल्स आपको साझा कर लेंगे। इसके संबंध में हम लोगों की पहले मीटिंग, मेरे आने से पहले पंचकुला पुलिस की और हिमाचल पुलिस की आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग का ही नजरिया है, ये रिजल्ट है ये कि यहाँ पर भी पकड़े जा रहे हैं और वहां पर भी पकड़े जा रहे हैं, पहला। दूसरा, हम लोग उनसे सहयोग पूरा लेंगे कि ये तो सब मेन बंदा है, इसका सप्लायर कौन है, तो सप्लायर के लिए हम लोग सोलन पुलिस को या उत्तराखंड पुलिस को जरूर हम लोग इसमें अपने कोऑर्डिनेट करेंगे कि वो हमें ये भी बताए कि इसका सोर्स कहाँ से आता है, ताकि हम लोग सोर्स तक पहुंच के उसी को खत्म कर पाए।